आप ट्रेडिंग करते हो, पर क्या आपको पता है कि मार्केट का असली स्ट्रक्चर समझने से आप अपने एंट्रीज और एग्जिट कितने इम्प्रूव कर सकते हो? अगर आपको पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के कितने फेजेस होते हैं एंड एक्चुअली में मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's get started. My name is Azdak and you are watching Mastering Markets. So firstly, हम समझते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है प्राइस का पैटर्न समझना। As the name denotes, मार्केट का स्ट्रक्चर, which means कि प्राइस कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जा रहा है, कैसे साइडवेज जा रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर रिलायंस का शेयर है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर रिलायंस का शेयर 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अगर 100 से वो 110 गया विच मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर वो 100 से 90 चला गया विच मीन्स प्राइस नीचे गया है। अगर वो 100 से 110 गया फिर 90 गया एंड अगेन 100 पर आकर स्टेबल है, विच मीन्स कि मार्केट साइडवेज है। मार्केट में ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। तो बेसिकली ये पैटर्न आपको बताता है कि एक्चुअली बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स। अगर बायर्स कंट्रोल में है तो सीधी सी बात है प्राइस ऊपर जाएगा, इसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं। अगर सेलर्स कंट्रोल में है तो प्राइस फिर नीचे जाएगा, जिसे हम बेयरिश मार्केट भी कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझ जाओगे आपको पता होगा कि ट्रेंड क्या है, और ट्रेडिंग में सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि ट्रेंड के साथ चलना है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो। क्योंकि ट्रेंड कौन बनाता है मार्केट में? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंड हाउसेस और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, वो लोग मिलकर ट्रेंड बनाते हैं। तो हमेशा आपको ट्रेंड के फेवर में चलना है। जैसा कि मार्टी ज़्वाइक ने कहा है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड until the end when it bends. Now let's understand the basic building block of market structure, जो कि होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात करा था, वेयर आई शेयर्ड हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिससे आपको मार्केट को एनालाइज करना आएगा। आप किसी भी चार्ट को इजीली एनालाइज कर दोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो आपको कोई भी चार्ट एनालाइज करने में हेल्प करेगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपली सपोर्ट को आप एक ऐसा लेवल समझ लो जहां बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस को एक ऐसा जोन समझ लो जहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर से नीचे पुश करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोर्ट को आप फ्लोर ले लो और रेजिस्टेंस को आप अपने रूम की सीलिंग ले लो। अगर आप किसी भी बॉल को मिडिल ऑफ द रूम से ड्रॉप करते हो तो वो फ्लोर पर जाता है, टकराता है और फिर ऊपर की तरफ आता है, पर वो उस लेवल पर नहीं आता है जहां से आपने उसको ड्रॉप करा था। थोड़े से ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ड्रॉप करता है, फिर थोड़े से और ऊपर आता है, फिर ड्रॉप करता है। तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो एक सपोर्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि फ्लोर आपकी सपोर्ट है एंड प्राइस को आप बॉल से डिनोट कर लो। तो प्राइस जो है वो फ्लोर से नीचे यानी कि सपोर्ट से नीचे नहीं जा पा रहा है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सपोर्ट। सिमिलरली अगर ग्रेविटी है, दैट इज वाई बॉल ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, बट अगर हम ग्रेविटी को रिवर्स कर दें, वही सेम चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी बता देगी। अब स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है? हमने बहुत लोगों से सुना है कि स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखो, स्विंग हाई के ऊपर रखो, पर इसका मतलब क्या होता है? सिंपली स्विंग हाई का मतलब वो पॉइंट जहां से प्राइस टेम्पररीली रुक कर नीचे आता है, जैसे एक पीक। स्विंग लो का मतलब वो पॉइंट जहां से प्राइस टेम्पररीली नीचे से ऊपर चढ़ाई शुरू करता है, जैसे एक वैली। अब समझते हैं कि मार्केट में ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपली अप ट्रेंड तब होता है जब प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लो बनाता है। अब हायर हाई और हायर लो क्या होता है? अब हायर हाई का मतलब ये होता है हर नया पीक पिछले पीक से ऊपर होता है। इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। हायर लो का मतलब होता है जब प्राइस नीचे तो आता है पर पिछले लो से ऊपर रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ सेलर्स की कम है, बायर्स ने फिर से कंट्रोल कर लिया। ये है हायर हाई हायर लो का पैटर्न।
जब ये रिपीट होता है कंटिन्यूसली तो एक अप ट्रेंड बनता है। अब समझते हैं कि अप ट्रेंड एक्चुअली बनता कैसे है, यूजिंग 4 स्टेप्स, दैट इज अक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। अब अक्यूमुलेशन फेज सबसे पहला और स्टार्टिंग फेज होता है जब बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस, फंड हाउसेस, स्मार्ट मनी क्वाइटली बाई करते हैं एंड अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। इस टाइम पीरियड पर प्राइस मोस्टली साइडवेज होता है और एक रेंज में चलता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट एज द नेम सजेस्ट, जब बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ता है और हायर हाई बनाता है। नेक्स्ट वी हैव पुल बैक। अब ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है लेकिन पिछले लो से ऊपर रुकता है, ये होता है हायर लो। अब हायर हाई और हायर लो का हम एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, क्योंकि अब हमें फेज पता है अब ट्रेंड फॉर्म कैसे होता है। अब आप एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जब प्राइस अक्यूमुलेट कर रहा है, प्राइस एक रेंज में है और बायर्स ने उस लेवल पर बाई करा है, जब प्राइस एक ब्रेकआउट देगा, एक नया हायर हाई बनाएगा, तो हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस हायर हाई पर प्रॉफिट अपने बुक करेंगे। तो जब वो लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आता है, जिसके वजह से हायर लो क्रिएट होता है। अब ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने उस अक्यूमुलेशन फेज में बाई नहीं किया होगा और जो लोग वेट कर रहे होंगे कि प्राइस थोड़ा सा सस्ता मिले, हमें थोड़ा सा प्राइस पुल बैक ले, नीचे आए और हम बाई करें। अब जब अक्यूमुलेशन फेज वाले बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं हायर हाई पर, तो हायर लो क्रिएट होता है क्योंकि प्राइस नीचे आता है। जब प्राइस नीचे आता है तो जिन लोगों ने मिस करा था वो लोग दोबारा बाई करते हैं और जब वो लोग बाई करते हैं तो प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है, जिसे हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। जब ये साइकिल चलती है तो हायर हाई और हायर लो बनते रहते हैं, जिसे हम एक अप ट्रेंड कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ट्रेंड खत्म तो होगा कभी, ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड कब रिवर्स कर सकता है, ये हम कैसे पता करते हैं? इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, जब प्राइस न्यू हायर हाई बनाने में फेल हो जाता है या पिछला हायर लो को तोड़ देता है, इसका मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है और सेलर्स शायद कंट्रोल ले रहे हैं। नाउ दिस इज असाइनमेंट फॉर यू इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस। चार्ट पे आप हायर हाई एंड हायर लो आइडेंटिफाई करना सीखो। एक सिंपल तरीका, जब भी प्राइस पिछले हाई से ऊपर जाए उसे हायर हाई मार्क करो, जब पिछले लो से ऊपर रुके प्राइस और वहाँ से फिर ऊपर जाए और न्यू हायर हाई क्रिएट करे, उसे आप हायर लो मार्क करो। इससे आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि एक्चुअली ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज हमने सीखा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई एंड हायर लो का मतलब क्या होता है और कैसे एक अप ट्रेंड फॉर्म होता है। अगले वीडियो में हम डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझेंगे, जिसमें लोअर हाई, लोअर लो और साथ ही पूरा मार्केट साइकिल कैसे काम करता है। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जब आपको पूरा मार्केट साइकिल समझ आएगा, आपकी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे एंड वहां पर आपके मिस्टेक्स के चांसेस मिनिमम होंगे। डू कमेंट डाउन बिलो, कोई पार्ट आपको अगर समझ नहीं आया, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ट्रेड सेफ।